फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं बेड पर तो आपके पार्टनर आपको देखकर क्या सोच रहे होते हैं। वैसे तो मैं देख पा रही हूँ कि ये इनसोम्निया वाले पर्सन की पिकअप आइल है। ठीक है, आप बड़े मजबूरी से सोते हैं, आपको रात को नींद नहीं आती है। ठीक है, सोने में आपको परेशानी होती है। ठीक है, या आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको सोने में बहुत परेशानी होती है। सी वेरी क्लियरली दिस पर्सन्स वॉचेस यू कि आप दुनिया की नखरे, दुनिया के सब ये बोलते ना, आप जितना प्यार दुनिया को देते हैं और दुनिया वो रिसीव नहीं करती हैं, फिर दुनिया वाले आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपको बहुत बुरा फील कराते हैं, आपके हालत बड़े तंग चल रहे होंगे, आपको अपने लेवल का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। सी ही वॉचेस यू लाइक दिस। आप उस व्यक्ति के लिए उसकी दुनिया है। ठीक है, ये जो व्यक्ति आपको सोते हुए देखना चाहता है ना, ये व्यक्ति आपके लिए हर एक कुछ चीज़ करेगा। ये खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए ना, ये व्यक्ति एक टांग पे खड़ा है आपके लिए। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से मालूम है कि आप भी अगले व्यक्ति को खुश करने में ना कोई कसर नहीं छोड़ते। पूरा सुबह से लेके शाम तक के आप एक पैर पे रहते हो, कभी इसको दे रहे, कभी उसको दे रहे, कभी उसका कर रहे, कभी इसका कर रहे, कहीं वहाँ है, कहीं यहाँ है। सी हाउ मैनी पीपल्स आर वॉचिंग। तो ठीक है, ये व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि आप बड़े गिविंग नेचर के हैं, बड़ी लविंग नेचर के हैं। फिर जब ये आपकी रातों को बेहाल आपको देखता है ना, पूरा दिन इस व्यक्ति ने किया अपना बेस्ट और ये रात को उन बेकार लोगों के एक्सपीरियंस में आकर देखिए सो नहीं पा रहा है। ठीक है, मेंटली फक्ड अप, ठीक है, इमोशनली फक्ड अप। ठीक है, ऐसा देख रहे हैं। ठीक है, और वो है ना, जब आपको इस हालत में देखता है ना, तो वो ऐसा सोच रहे होते हैं कि भगवान मैं इसको किस एंगल से खुश करूं, मैं किस इस एंगल से इसकी हीलिंग करूं। बोलते ना, आपका कोई स्पिरिट गाइड हो सकता है जो आपको रात को दिखता है। ठीक है, एंड दिस पर्सन कम्स एंड सिट्स, आपके पैर के पास ये व्यक्ति बैठता है और ये आपको ऑल टाइम इस वॉच में देख रहा होता है कि यार मैं इसके लिए क्या करूं। तब उसके अंदर है ना एक पीड़ा है आपको देखने की। मैं ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यक्ति देख रही हूँ जिसके अंदर से ना बहुत प्रकाश निकल रहा है और वो बिस्तर पे लेटा हुआ है। ठीक है, और उसके पास में ना एक और व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, जो लेटा हुआ है ना वो पूरी येलो लाइट थ्रो कर रहा है। ठीक है, बहुत ही येलो लाइट थ्रो कर रहा है और वो खुद अपने कलर में जैसे सेफ्रॉन कलर के कपड़े पहनता है। ठीक है, लाइट ब्लू कलर जो होता है ना, आसमानी, ऐसा कुछ व्यक्ति दिख रहा है। ठीक है, जो लेटा है आंख बंद करके, और जो व्यक्ति इसके पास बैठा है ना वो पूरा सफ़ेद है। ठीक है, अब ये जो सफ़ेद व्यक्ति है ना पूरी रात इस व्यक्ति को देखता है और इस देखिए यहाँ पे भी व्यक्ति सफ़ेद ही आ रहा है। मैं कह रही हूँ आपका कोई स्पिरिट गाइड है हु इज़ लाइक एन एंजल, ऑलवेज लिव्स अराउंड यू। पूरा दिन आपकी मट्टी पलीत होते हुए देखता है ये व्यक्ति और फिर रात को आपके पैर के पास आकर बैठ जाता है कि यार ये कितना थका हारा है। आई कैन फील दिस पर्सनस एनर्जी। इसका ना बहुत दर्द है इसमें, आपको देखकर ना इसको बहुत दर्द होता है। ठीक है, आप, मैं चाहती हूँ कि आप है ना, जो भी पर्सन है अपनी लाइफ में, आप है ना अपनी हीलिंग करना चालू करो, आप अपने भगवान का नाम लेना चालू करो, घर से बाहर निकलना चालू करो, नेचर में रहना चालू करो। मैं बताऊँ, आपके पास लोग रत्ती भर भी अच्छे नहीं हैं। सीधे दिख रहा है दिस वुमन और दिस मैन इज़ कमिंग कि एक टांग पर वो सबके लिए सब कुछ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों आ रहे हैं। ठीक है, प्यार में भी बिल्कुल निपुण है, ये संसार ऑफर कर देता है व्यक्ति। ठीक है, इस व्यक्ति को अगर एक अच्छा वैल्यू करने वाला व्यक्ति मिला ना तो ये बोलते कि यार इसने तो मेरी झोली ऐसी भरी कि अब कुछ मांगना शेष ही नहीं है। ठीक है, और फिर उनसे ऐसे मारे जा रहे हैं आप।
ये आपको प्रताड़ित कर दिया जा रहा है, आपको जितना काम किया है उतना पैसा नहीं मिल रहा है, प्यार देने के बाद भी लोग ठहर नहीं रहे ज़िंदगी में, है ना। लोग आपका प्यार रिसीव नहीं करते चाहे जितना अच्छा प्यार दे दे। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, दिस एंजल इज सिटिंग एंड लिटरली आई कैन फील दिस पर्सन इज हर्ट। ये जो सफ़ेद लाइट है ना आपके आसपास, ये देखिए मेरे मन में आ रहा है, बोलते ना उसका दर्द फील हो रहा है, ये रो रहा है लिटरली। बोलते ना अगर इसमें ताकत हो ना तो ये रोज रात को आपको गले लगा कर रोए। मेरी है ना पूरी गला भर चुका। मैं बिल्कुल भी ऐसे मूड में रीडिंग करने के लिए नहीं बैठी थी, मैं बहुत अच्छे मूड में थी। सी, मैं आपके लिए बस इतनी ही बात कहूँगी कि आप ट्रेवल चालू करो, आप अपने घर से बाहर निकलो, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सी, आपके पीछे ना बहुत सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। आप 2 टके के लोगों के पीछे अपना बोलते ना बहुत अच्छा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बाहर निकलो आप, मैं कह रही हूँ नेचर में निकलो आप, ठीक है। काम बढ़ाओ अपना, बाहर निकलो, ठीक है। फाइंड सम प्लेस वेयर यू रिजुविनेट। आई बात समझ में। यहाँ पे जो भी है ना सब निगलने के लिए बैठे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई बचा नहीं रहा है, बट दिस एंजल एवरी नाइट सिट्स, ठीक है। और ये बैठता है और इसमें इतना दर्द है ना आपको, आप है ना बहुत लाइट पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। और जब ये व्यक्ति आपको दर्द में देख रहा है ना तो ये बहुत दर्द में है। और है ना मेरा बार बार ये व्यक्ति को ट्यून करने में ना मेरा गला बहुत भर रहा है, ठीक है। और है ना मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इसे बहुत अच्छे से मालूम है कि आप पे क्या गुजर रही है, और दिस पर्सन रियली वांट्स टू हील यू, ठीक है। ये चाहते हैं कि मैं किसी भी एंगल से इसको हील कर दूँ। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप हीलिंग करना चालू करो अपनी, टाइम टू टाइम हीलिंग लो, भगवान के बहुत नाम लीजिए। वाइट कलर में जितने भी भगवान आते हैं आपकी कास्ट के मुताबिक आप उस भगवान को उठाइए और उस भगवान का बहुत नाम लीजिए। वो आपके लिए ना बोलते ना वो पूरी दुनिया एक करके रख देगा आपके लिए। दिस पर्सन रियली लव्स यू। और मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि ये आपका हस्बैंड नहीं है। अगर आप सिंगल है ना तो ये भगवान है कोई, अगर हिंदू हैं आप, और अगर आप ये ऐसे बोलते ना लाइट वर्कर है ना तो कोई आपका स्पिरिट गाइड बैठ रहा है आपके पास, और उसका दर्द भयानक बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपनी कीमत नहीं कर रहे हैं। आप है ना बोलते ना सड़े पीड़े लोगों के बीच में अपने आप को आजमा रहे हैं, एंड दिस हर्ट्स। देखिए ना मेरे को यहाँ पे सारे कार्ड ऐसे शो कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ आपके अंदर येलो लाइट बहुत ख़तरनाक है। अगर लड़की भी है ना और लड़का भी है, मैं बता रही हूँ येलो लाइट बहुत ख़तरनाक है आपके अंदर। एंड दिस पर्सन सिट्स एंड वॉचेस यू ओवर, और इसे आप बहुत बेहद ज़्यादा पसंद है। इसकी नज़र नहीं हटती आपके चेहरे पर से। ये 24 घंटे आपके साथ रहता है, रात दिन ये आपके साथ रहता है। आप जहाँ जहाँ आपकी इंसल्ट हो रही है, जहाँ जहाँ आप अप्रिशिएट हो रहे हैं, ये सब वॉच कर रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत दर्द में आके आपके पैर के पास बैठ जाता है। एंड दिस पर्सन रियली वांट्स टू हील यू। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप हीलिंग में काम करें अपना, बहुत हीलिंग की ज़रूरत है आपको, स्पेशली इफ़ यू आर वुमन। आपको हीलिंग की बहुत ख़तरनाक ज़रूरत है, बहुत ख़तरनाक ज़रूरत है, ठीक है। और है ना मैं बताऊँ, ये देखिए मैं मून लेकर आई थी और मैं बहुत अच्छे मूड में बैठी हुई थी कि मैं आज बड़ी हैपनिंग बोलता ना अच्छी मस्त रीडिंग करूँगी। तो टॉपिक वाज वेरी सेक्सी, बोलते ना कि वे आप लेटे हुए हैं और आपका पार्टनर आपको देखता है तो क्या सोचता है। एंड लिटरली द पेन इज़ कमिंग वेरी सीवियर, ठीक है। सो द मैन हु इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू यूर लेग्स, पैर के ही पास बैठना ये ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली इन पेन, और ये इस दर्द में है क्योंकि आप दिन भर जुता रहे हैं। आई बात समझ में। यू आर डूइंग टू मच। इतना नहीं किया जाता है धरती के लिए। जैसे ना आपको ना हर एंगल से समझा दिया गया है कि आप है ना इन लोगों को छोड़ दो,
लेकिन है ना आप छोड़ ही नहीं रहे हैं। मैं बताऊँ, मैं 2 मिनट बाद है ना रोने लग जाऊंगी। दिस पर्सन इज इन वेरी मच पेन whoever इज चूजिंग पाइल नंबर 1। बताऊँ, सी मून इज कमिंग, ये देखो बहुत परेशान चल रहा है। बोलते ना बहुत हर जगह से मारा हुआ, सी धोखा खाया हुआ, बिल्कुल ऐसी सड़ी जगहों से जहाँ पे किसी ने कीमत नहीं करी है, लोग छोड़ के चले गए हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, वेरी बोलते ना वेरी फक्ड लाइफ। तो ये भाई ये सफ़ेद लाइट जो है ना आपको देख रही है, एंड दैट इज़ इन टू मच पेन। मतलब मैं बताऊँ, मैं बहुत अच्छे मूड में थी। सोलमेट है आपका ये, आप इससे बात करते हैं, मुझे नहीं मालूम आप कैसे बात करते हैं, ये मिला नहीं है आपको, क्योंकि सीधे सीधे ये स्पिरिट गाइड में आ रहा है, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है। बाप रे, मेरे को इतना खतरनाक सुनाई आ रहा है। बाजारू लोग परेशान करते हैं। यू आर कमिंग लाइक दिस स्टार। मैंने कहा ना, जिनमें कोई इज्जत नाम की चीज़ नहीं है, आप बहुत गलत लोगों में फंस रहे हैं, आप बाहर निकलो इनसे। दिस पर्सन ये ऐसा कर देंगे आपको, बोलते हैं ना जिनकी कोई इज्जत नहीं है वो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। सी मेरे को तो ऐसा लग रहा है यू आर समवन हु इज़ वेरी लाइट पर्सन, ठीक है। मुझे है ना येलो बहुत दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा येलो। और है ना आप जब सो रहे हैं ना तो मतलब ये नहीं सह पा रहा है। मतलब इवन दिस पर्सन क्राइज इन द नाइट। आपको ना सपने आते होंगे कि बहुत कोई रो रहा है, ये कोई और नहीं रो रहा है, ये आपका सफ़ेद वाला ये जो स्पिरिट गाइड है ना, ये खतरनाक रो रहा है। देखिए ना, मैं खुद रोने लग गई हूँ। इतनी हीलिंग की ज़रूरत है आपको। मैं तो कह रही हूँ दुनिया जहान छोड़िए आप, तो वो बोलते हैं ना, वो बुद्धम शरणम गच्छामि कर लो आप। तो डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। पीपल आर वेरी बैड। मैं बहुत ख़राब लोग देख रही हूँ आपके पास, बहुत ही ख़राब लोग देख रही हूँ। मतलब यू आर रियली स्वीट और इनोसेंट, और आपके पास है ना बहुत सड़क छाप लोग आ रहे हैं, बहुत नंगे टुच्चे टाइप के लोग आ रहे हैं आपके पास। मैं बता रही हूँ, मैं ऐसी रीडिंग करने के लिए बैठी ही नहीं थी। और है ना ये स्पिरिट गाइड की हालत आपके चक्कर में बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि आप बहुत बुरी हालत में है ना, तो इसकी तो आपसे डबल हालत ख़राब है। ये जो सफ़ेद लाइट है ना आपके पीछे, ये आपकी सारी इच्छा पूरी करेगी। और है ना ये बिल्कुल प्रण करके बैठी है सफ़ेद लाइट की, मैं इसको तो सब कुछ अच्छा दूंगा। लेकिन ना दिस पर्सन इज़ वेरी मच इनटू पेन आफ्टर सीइंग यू स्ट्रगलिंग टू मच इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो ये बहुत दर्द में है आपके। मतलब इनको ना वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप इतने स्वीट पर्सन हो और इतनी बुरी हालत है आपकी। सी दिस पर्सन इज प्योरली एंजल। मैं बता रही हूँ आपको, स्पिरिट गाइड है आपके पास। आप करो, कुछ करो अपने लिए। आपकी हालत बहुत ख़राब कर दी है लोगों ने। बाप रे, मैं बता रही हूँ आपकी तो तारीफ मैं बयान नहीं कर सकती। सी एवरी सिंगल वुमन, शेरवाली भी है यहाँ पे, महालक्ष्मी, माँ गौरी, ठीक है, नारायणी, सब है यहाँ पे, सब है। मैं बता रही हूँ आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होगी, ये करके ही मानेंगी। आपने इनको है ना बहुत, आपके लिए तो भैया मैं बता रही हूँ, ये खड़े हैं बिल्कुल एक पैर पे खड़े हैं। आपका गलत होते नहीं देख पा रहे हैं, रो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी हीलिंग करो। आप निकलो जिस जगह पे भी आप बैठे हो। ये आपको गाली पड़ती है, आपको गाली पड़ रही है, इसको बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। हूसोएवर, आप जिसको अपनी माँ मानते होंगे ना, ठीक है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। somebody is very crying for you। मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा दर्द है यहाँ पे। एंड दिस इज़ योर पर्सन हु इज़ वॉचिंग यू स्लीप। इसको बहुत अच्छे से मालूम है कि किस तकलीफ से गुजर रहा है।
ये कोई माँ का ही कलेजा हो सकता है जो इतना बुरा दुख रहा है। सी वेरी स्टेबल, मैं बता रही हूँ। या तो ये महालक्ष्मी काइंड ऑफ एरिया है, शंकर जी, मैंने कहा ना वेरी प्योर वाइट लाइट इज क्राइंग फॉर यू। आप कुछ करो, आप निकलो अपनी गंदगी से। आप ये गंदगी के साथ नहीं रह सकते। आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली पर्सन हो, आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पीछे बहुत टुच्चे लोग लगे हैं, ये आपको खा भी जाएंगे और इनको उफ नहीं होगा। इसलिए आप अपनी हीलिंग करो, आप अपने लिए जियो। आपको जो जो करना है लाइफ में, आप सेक्रीफाइस मत करो। दिस लाइफ इज नॉट मेंट टू बी, बोलते ना, इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस। यहाँ आप इतनी बड़ी बड़ी दुर्गा, लक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी को मनाकर आप 2 टके की ज़िंदगी नहीं जी सकते, ठीक है। इसीलिए इतनी लात पड़ रही है। बाहर निकलो बेटा, देर विल ऑलवेज बी हेल्प फ्रॉम दिस वुमेंस, ठीक है, आएगी आपको रक्षा। तो भैया मैं कह रही हूँ ये औरतें आपके खतरनाक रक्षा कर रही, आपके लिए रो रही हैं। तो सोचो कि किसी को आपके लिए दर्द हो रहा है तो वो तो भैया कितने प्रेम में है वो आपके, ठीक है। बहुत दर्द है यहाँ पे, कोई एंजल रो रहा है आपका। आप हीलिंग करो, आपकी हीलिंग होगी ना, आप हैप्पी दिखोगे ना। सी आप हैप्पी दिखोगे ना, एनलाइटेंड दिखोगे ना, ये भी खुश हो जाएंगे। सी आप मेहनत मत करो, आप मत रगड़ो। आप दिस वर्ल्ड इज़ नॉट मेंट टू, बोलते ना, इतनी मेहनत के लिए ये धरती आपके लिए है ही नहीं। पहली बात तो इस धरती पे आपका था नहीं, आप आ गए, ठीक है। और दिक्कत ये हो गई है कि बोलते ना, इसको वापस लाया कैसे जाए, आपको पूरी भी करनी पड़ेगी जब भी आप ऊपर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, आपके साथ तकलीफ़ इस बात की हो गई है कि पीपल रिकग्नाइज यू, लोगों ने आपको पहचान लिया है। अब ये है ना, आपसे बोलते ना सड़े पीड़े काम करवा रहे हैं। और ये जो ऊपर आपके एंजल बैठा हुआ है ना, वो ये देखकर है ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यू लुक लाइक समवन हु इज स्टक बिटवीन वाटर, जो हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है और बीच में एक, वो बोलते ना, इतना सा आइलैंड है, वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और पूरा पूरा बोलते ना धरती पानी से भीगी हुई है, और ये अकेला लड़का लड़की जो भी है ना, ये बीच में खड़ा हुआ है। अब ये रोज लड़ता है और रात को आके सो जाता है। दिस पर्सन वॉचेस और इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके लिए तो बहुत ही बेकार जा रही है। आप है ना किसी बड़े हीलर की सहायता लीजिए और अपनी हीलिंग करो भैया। बहुत ही बुरा हाल है, मैं तो रो रो के परेशान हो गई। मैं बिल्कुल ही नहीं सोच रही थी आपकी ऐसी रीडिंग होगी। बहुत नंगे लोग लगे आपके पीछे, बाहर निकलो, बहुत गंदे लोग हैं। दे डोंट डिजर्व योर लव। अब है ना दिक्कत, मैंने कहा ना, दिक्कत ही है कि यू कांट बोलते ना कमिट सुसाइड, क्योंकि यू आर एन एंजल, ठीक है। और दिक्कत ये हो रही है कि अब सहना पड़ेगा बढ़ते दम तक के। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब ऊपर तो भैया त्राही त्राही बची हुई है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप एक हीलर है और आपको ना बहुत बहुत, आपको ना अपनी कीमत नहीं है, ठीक है। यू आर वेरी गुड हीलर, बोलते हैं एक बहुत अच्छा एम्पाथ, इनोसेंट पर्सन, ठीक है। वो बस अपने आप में कभी निकाले जा रहा है कि मेरे शायद इस कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा हो शायद। अरे तो तुम गंदे व्यक्ति के साथ बैठोगे तो तुम्हारे साथ हर वक्त गंदा ही होगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू बिकम फाइटर आउट ऑफ, बोलते ना, वो जगह पे फाइटर बनने की ज़रूरत ही नहीं है जहाँ पे आपके लिए बोलते ना वॉर बनाई चली गई। मैं कहती हूँ कि यू आर काइंड ऑफ इनोसेंट सोल जिसके लिए लड़ाई झगड़ा बनाया ही नहीं है। दिक्कत, मैंने कहा ना, दिक्कत ये आ गई है कि आपको है ना ये सोल जर्नी को पूरा करना पड़ेगा। यू आर नॉट मेंट टू कम हियर एंड यू अराइव्ड। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको तो सहना पड़ेगा। सी
भगवान आपके साथ है ना, बिल्कुल ऐसा खड़ा है जैसे छाँव की तरह। वो आपको कुछ नहीं होने देंगे, आपकी पूरी ट्राइब आपको कुछ नहीं होने देगी। आई एम सीइंग लॉट ऑफ वाइट पीपल्स। मैं आपके पीछे ना बहुत सारे सफ़ेद लोगों को देख रही हूँ, वो बहुत सारे लोग हैं, और आपके पीछे बहुत सारी अच्छे अच्छे एंजल्स खड़े हैं। एंड दिस द बिगेस्ट ऑफ द वाइट इज़ क्राइंग फॉर यू, कि यानी इसको तो यार गलती हो गई, ये धरती पे कैसे आ गया, काइंड ऑफ, ठीक है। और ऊपर लाया नहीं जा सकता जब तक कि आप अपनी ये लाइफ कंप्लीट नहीं कर लेते, ठीक है। तो मैं बस आपको यही कहूँगी कि अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ना, आप अपनी पूरी हीलिंग करो। आपकी बहुत बुरी, बोलते ना, आप बहुत गंदे लोगों में बैठ उठ रहे हो। इट्स नॉट मेंट टू बी, ठीक है। आप बाहर निकलो। आप जितने बाहर निकलेंगे ना, क्योंकि यार यू आर कमिंग इनटू दिस टाइप ऑफ डूइंग गुड एंड गेटिंग बैड वाले, ठीक है। शादी नहीं चल रही होगी, शादी टूट गई होगी, कोई बैठाल के परेशान कर रहा होगा, कोई आपसे बहुत, बोलते ना, बहुत बड़ी उम्र का व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, बोलते ना बहुत टुच्चे लोग परेशान कर रहे हैं बहुत। और बोलते ना, यू आर मेंट टू कंप्लीट दिस लाइफ, यू आर कमिंग लाइक दिस एम्प्रेस, बोलते ना, यू हैव टू कंप्लीट योर लाइफ जस्ट टू, बोलते ना, वो क्राइटेरिया मैच हो जाए कि नहीं यार ये पूरी ज़िंदगी जिया हुआ है, दिस पर्सन हैज़ टू गो फॉर मुक्ति, ठीक है। लिबरेशन है आपके हाथ में, ठीक है, लिबरेशन है आपके हाथ में, लेकिन यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ अलॉट। हीलिंग खतरनाक कीजिए आप, दिन दिन भर भगवान का नाम लो, एक वक्त में मत बैठो आप, आपको बहुत भगवान की ज़रूरत है। मैं बता रही हूँ, ये जो अर्थ है ना, बहुत लो वाइब्रेशन है, ठीक है। और है ना, मेरे को नहीं मालूम मैंने किसकी एनर्जी टैप करी है, कौन इतना गंदा परेशान है, लेकिन है ना आपको बहुत गंदा वाला तनहा कर दिया। एंड यू वर नॉट मेंट टू बी लाइक दिस। आई बात समझ में? एक भरा पूरा परिवार जीने की ताकत है आप में। यू आर समवन हु हैज़, बोलते ना, पोटेंशियल टू फीड फैमिलीज। आई बात समझो, अन्नपूर्णा आ रही है यहाँ पे, ठीक है। मैं बता रही हूँ, आपके पीछे तो भैया बहुत बड़ी शक्ति खड़ी है, एंड दैट इज़ वेरी, बोलते ना, टू मच इन पेन। रो रही है, मैं उसको पूरा चैनल कर चुकी हूँ, वो बहुत रो रही है। आपको ना सपने में कोई व्यक्ति बहुत रोता हुआ दिखता होगा, आपको रोने की आवाज़ें आती होगी, ये और कोई नहीं है, ये वो एंजल है आपकी, जो आपके पैर के आसपास रो रही है, और उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप धरती पे आए और आप इतनी तकलीफ़ें उठा रहे हैं, ठीक है। इन लोगों को क्या लग रहा है, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी फैंटेसाइजिंग, लेकिन है ना ये फैंटेसी नहीं है, ब्रॉड सेंस में ना ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, ठीक है। ये इट वॉज नॉट, यू वर नॉट मेंट टू डू सच थिंग्स, ठीक है, और आपसे वो चीज़ें कराई जा रही हैं। यहाँ पे लोगों को समझाया नहीं जा सकता है, यहाँ पे ना जो चीज़ें बन गई है ना, एक एक्चुअली द टाइमिंग सक्स हियर। You were not meant to be recognized till your death. You were not meant to be recognized. आपको पूरा ही छुपा रहना था इस धरती पे, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है ना, आप बाहर आ चुके हैं। अब हर अगला व्यक्ति जानता है कि आप में बहुत बड़ी पावर रहती है, आपके साथ बहुत बड़ी पावर रहती है ना, तो है ना, दिस पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट, ठीक है। और आपके पास ये पावर थी, एक के बाद एक एंजल कार्ड आ रहे हैं। मैं बता रही हूँ, एक्चुअली ना पूरे सारे जो आपके एंजल्स हैं ना, ये सब 5D में खड़े हुए हैं। इन लोगों को ना वो दिखते नहीं हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। तो है ना, इट्स काइंड ऑफ, बोलते ना, अदर वर्ल्डली, कि यार ये फेंकती होगी, यार ये फेंकता होगा, इसको कौन आके इसको कौन आके बचा रहा है, सी दिस, यू आर कमिंग लाइक दिस येलो एंड एवरी वाइट। आपकी फुल ट्राइब खड़ी है आपके पीछे, आप चिंता मत करो। ये व्यक्ति आकर भी आपको यही कहेगा कि आप चिंता मत करिए, आपका किसी भी एंगल में नुकसान नहीं होने देंगे,
ऑल यू नीड टू फोकस इस कि इस ज़िंदगी में आप पूरी ज़िंदगी जी कर निकले, तो वो जो एलिजिबिलिटी आपकी है ना, वो एलिजिबिलिटी में आप इस धरती से उठ के आ जाएंगे। आप, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आप है ना किसी चक्र में आए हैं। चक्र कैसे कि बोलते ना, किसी ने ना आपको बुलाया है इस धरती पे। अब है ना, अब आप ही की रीडिंग हो रही है ना, तो मैं देख लेती हूँ अब ये जितनी भी बड़ी जाए, ठीक है, मैं आपका अराइवल देखती हूँ। हाँ, किसने बुलाया है, क्योंकि इट वॉज नॉट द टाइम ऑफ योर अराइवल। कोई ना बहुत परेशानी में था, ठीक है, किसी ने ना आपको बहुत परेशानी में बुलाया है, ठीक है, उससे ना अपनी ज़िंदगी की परेशानियाँ उठाते नहीं बन रही थी, ठीक है। और इस व्यक्ति ने ना आपको या तो मैसेज किया है, बोलते ना कॉलिंग हुई है, आप पे दुआ मांगी गई है कि आप आइए करके, ठीक है, या फिर बोलते ना आप आइए और आप आके देखिए मेरी ज़िंदगी की परेशानियाँ मेरे से हैंडल नहीं हो रही, माता पिता, है ना, ठीक है। ये व्यक्ति जो था ना, इसने मूर्खता में आपको बुला लिया है, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति उस पॉइंट में ना डिप्रेशन में जा रहा था, डिप्रेशन में इस व्यक्ति ने आपको बुला लिया है। अब है ना, ये डिप्रेशन में जो अब इसने आपको बुलाया है ना, सी, तो ये आप आए फिर, या किसी व्यक्ति ने आपको बुलाया है, आप गए हैं और आपने उसकी परेशानी को तुरंत ख़त्म किया है, ठीक है। और सी दिस, तो यहाँ पे ना किसी व्यक्ति ने आपको बुलाया है और आते से ये ना फिर आपने उसके जीवन की दिक्कतें दूर करी है। हाँ, हो सकता है ये व्यक्ति फाइनेंशियली सफ़र कर रहा था और इसने आपको पुकारा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ पे किसी ने लक्ष्मी को मनाया है, ठीक है, यहाँ पे किसी ने बहुत लक्ष्मी को मनाया है और ये दौड़ी चली आई है, क्योंकि ना एनर्जी भी वैसी चाह रही है, क्योंकि बोलते ना, क्योंकि सच अ रॉयल एंटिटी, रॉयल क्यों कहे नहीं हूँ मैं बार बार, क्योंकि उसके लिए ना कार्ड्स में क्वींस आ रही हैं, छोटी नहीं आ रही है कोई जी। तो यू आर कमिंग आउट लाइक दिस सन, ठीक है। और आपका जो पर्सन है ना आपको देखता है रात को जी, आपके ऊपर है ना ब्लैक मैजिक होते हैं, ये उसको असफल कर, पूरी रात बैठकर ये आपको हील करता है और ये व्यक्ति आपके ऊपर किए हुए सारे काले जादू मिटाता है, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ कि लक्ष्मी जी स्ट्रॉन्ग, लक्ष्मी जी, शंकर जी, सी नारायण, आपके ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और ये सारे कनेक्शन है ना बहुत अदर वर्ल्डली है, मतलब आपके ना, मैं कह रही हूँ कि आपके ना भगवानों से कनेक्शन है। और है ना, मैं देख पा रही हूँ कि यू आर समवन लाइक दैट, ठीक है। और आपको ना ये धरती की बातें भी समझ में नहीं आती है, आपको ना यहाँ के जो कस्टम्स होंगे ना, जो रूल्स होंगे कि ऐसा ऐसा करते हैं तो पैसा आता है, ये सब चीज़ें ना आपको कुछ समझ में नहीं आती होगी। बोलते हैं ना, आपसे कोई बात करता होगा ना तो आपको समझ में नहीं आता होगा। यू आर कमिंग वेरी इनोसेंट फॉर दिस वर्ल्ड, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट आ रहे हैं आप, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर लगेगा जो आपको समझ सके। अभी आपको ना बड़े धोखेबाज टाइप के लड़के, बोलते ना आपका फ़ायदा उठाने वाले टुच्चे लोग मिल रहे हैं, बोलते ना बहुत मैं देख पा रही हूँ कि आपने भयानक प्रेम दे दिया है, लेकिन वो प्रेम का कोई सार नहीं निकला क्योंकि वो टुच्चे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है। और है ना, मैं बता रही हूँ यू आर लिटरली सफरिंग फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ वुंड। वुंड कैसे है, जैसे पेरेंटल वुंड होंगे क्योंकि माँ बाप अच्छे नहीं मिले, ठीक है। फिर सिबलिंग्स वाले जो वुंड होते हैं ना, मॉलेस्ट चाइल्ड मॉलेस्ट हुए हैं आप, बचपन में मॉलेस्ट हो गए बहुत बुरे, ठीक है। भाई बहन से मॉलेस्ट हुए दिख रहे हैं मुझे आप, माँ बाप से मॉलेस्ट, बोलते ना खानदान से परेशान। मैं बता रही हूँ आप कुछ बड़ा करो, आप बाहर निकलो इनसे, ये दिस इज़ नॉट योर ट्राइब इज़ वेरी पॉजिटिव एंड प्योर, ठीक है। तो
आपको नहीं, आप नहीं मैनेज कर पाए, आप कितना ही इन गंदे लोगों में बैठेंगे ना, आपके हाथ में गंदगी लगेगी। यू आर मेंट फॉर समथिंग बिग। ये लोग हमेशा ही आपके प्यार की तरफ ऐसे ही रहेंगे कि पैसा फेंक देंगे, नहीं तो या तो आपके प्यार को समझा नहीं जाएगा, नहीं तो आपकी इंसल्ट होती रहेगी। यही कहानी है यहाँ की। या तो फिर मैं कह रही हूँ कि कलेजा पक्का करो और ये ज़िंदगी निकाल दो, क्योंकि लेकिन दिस वाइट लाइट इज़ सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ यू। मेरे को लगता है कि है ना, आप बदले भी नहीं लेते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जैसे ये काली जी फर्स्ट हैंड पे खड़ी है कि तू बोल तो मार, मैं मार दूँ। आई बात समझ में? आपके भगवान आतुर खड़े हैं आपके लिए। ये एक एक इशारे के लिए बैठे हैं कि आप कुछ कहो, और ये बोलते ना सर्वनाश सुनाई आ रहा है। आई रही बात समझ में? दे आर वेरी मच हर्ट, एंग्री, है ना, दे आर वेरी मच इन, बोलते ना पेन, कि हमारा एक ग्रुप का व्यक्ति धरती पे आ चुका है एंड हाउ आर वी गोइंग टू टैकल दिस। तो आपको वो हर एंगल, मैं बता रही हूँ, आप बहुत डिवाइनली गाइडेड पर्सन है। मैं बता रही हूँ नहीं पटेगी लोगों से, ये लोग आपके लायक नहीं है। सुनने में बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि उन व्यक्तियों में बैठना ही क्यों है जो आपको कुछ दे ही नहीं रहा है। वो बार बार आपको ऐसी स्टेट पे ला रहे हैं, जादू कर रहे हैं, नज़र मार रहे हैं। आर यू गेटिंग? क्या करना पड़ेगा? करना एक ही चीज़ है यहाँ पे, एक ही चीज़ करना पड़ेगा। या तो आप इन सब को छोड़ो और एक अच्छा नेचर में चलो, आप एक नेचर में जाओ, आप गो इनटू नेचर्स, नेचर में रहिए आप। बहुत नेचर में बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। ऑरा को ना आप बहुत ज़्यादा वूंड उठा रहे हैं, ठीक है, और ये वूंड है ना, यू वर नॉट मेंट टू हैव सच काइंड ऑफ वूंड्स। आप शादी बहुत अच्छी लेकर आए हैं, आप किस्मत बहुत अच्छी लेकर आए हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप में कोई भी खराबी नहीं है। एंड नाउ यू आर सफरिंग लाइक सम काइंड ऑफ सर्वेंट, ठीक है, तो बहुत ही बुरी हालत सी। तो सुसाइड इज़ नॉट अ ऑप्शन। मैं जानती हूँ इतना सुनने के बाद, इतना कनेक्ट करने के बाद आपकी इच्छा तो हो रही होगी कि क्या बोलते ना, आर दे टेलिंग मी टू डाई? तो नहीं, दे आर नॉट टेलिंग यू टू डाई। मुझे कहीं पे भी सुसाइड वाली कोई भी भगवान ने आकर नहीं कहा कि अगर तुम कमिट करोगे तो हम मुक्ति दें, है ना। तो उस तरफ आप मत सोचिए। वो ये कह रहे हैं कि इस जो मिस्टेक हो चुकी है ना, इस मिस्टेक से बाहर आने का बस एक ही तरीका है कि चाहे जैसे भी हो जाए, आप ये धरती पे अपने जीवन के साल निकाल दो, ठीक है। यू आर वेरी गुड राइटर, ठीक है, यू आर वेरी गुड स्मार्ट पर्सन, हार्ड वर्किंग नहीं है। लेकिन बोलते ना, इस व्यक्ति ने स्मार्टली पैसा निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि लक्ष्मी खुश है ना। आई बात समझ में? फिर यहाँ पे इनकी बोलते ना हालत उससे बार बार एम्प्रेस आ रही है। मैं बता रही हूँ आपका कनेक्शन बहुत अदर वर्ल्डली है, आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। वाई, हाउ यू अट्रैक्ट मनी, हाउ यू मेक मनी, हाउ यू अट्रैक्ट लॉट ऑफ पीपल डूइंग नथिंग, लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको वैसी नज़रें नहीं दी है कि आपको देखा जाए। आप उनकी नज़र में एक साधारण व्यक्ति हैं। उन्हें क्या मालूम है कि आपके पीछे पूरा बोलते ना वाइट ट्राइब खड़ी है, पूरी वाइट ट्राइब खड़ी है। मैं हर जगह देख रही हूँ। और है ना, ये जो रो रहा है ना, ये भी वाइट एंजल है। अमंग ऑल ऑफ देम द वाइटेस्ट ऑफ, बोलते ना वाइट इज़ योर पर्सन, जो आपके पैर के पास बैठ के रोज रात को कुड़ कुड़ के रो रहा है, क्योंकि उससे दिन भर की देखी नहीं जा रही। आप पे दिन भर जो भी बीती ना, उससे देखी नहीं जा रही है। एंड यू आर कमिंग लाइक कि यार आज का भी दिन है, निकाल दिया, आज का भी दिन था, निकाल दिया। आई बात समझ में? अब ये देखता है और रोता। आपको ना सपने रोने वाले बहुत आते होंगे, आज ये रो रहा है, आज वो रो, आपको रोना सहन नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपका ना जो ये एंजल रो रहा है ना, तो वो दर्द है ना, बड़ा असहनीय है।
तो है ना आपको रोते हुए लोग है ना अच्छे नहीं लगते होंगे, आप है ना किसी भी एंगल से रोने वाले व्यक्ति से ना दूर भागने को हो रहे होते होंगे, किसी को रुलाते नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यू नो व्हाट इज दिस पेन ऑफ क्राइंग। समवन इन योर स्पिरिट गाइड इज ऑलवेज क्राइंग फॉर यू। वाई दिस पर्सन क्राइज? बिकॉज दिस पर्सन कुड नॉट हैंडल, बोलते ना, द सफरिंग्स, द हार्शनेस हैपनिंग टू यू इन दिस वर्ल्ड। इसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। और ये बहुत सॉफ्ट वाइट लाइट है, आप वाइट लाइट पे काम करो। जितने भी वाइट गॉड है ना, आप उनके तरफ जाओ। आप ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और ड्यू टू यू सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आप है ना अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो है ना दे आर कमिंग लाइक दिस कि है ना, एक तो ये अपनी वैल्यू नहीं करता, ऊपर से हमारी सुन नहीं रहा है। वो बोलते ना सड़े पीड़े लोगों में बैठा रहता है, पता नहीं क्यों बैठा रहता है, वहाँ से उठ के क्यों नहीं जाता। वाई आर यू नॉट गोइंग एनी वेयर एल्स? आप ट्री थोड़ी है जो आप खड़े रहेंगे, आपकी बेइज्जती हो रही है आप खड़े रहेंगे। यू आर नॉट फाइटिंग बैक, यू आर नॉट फाइटिंग, यू आर नॉट टेलिंग दिस स्पिरिट गाइड्स। आप इन स्पिरिट्स गाइड को एक बार कहिए तो कि इनको मज़ा चखा। आपने बस एक बार ही बोलना है एंड दे आर गोइंग टू शो यू कि वो कितने ताकतवर है और आपका वो कितना भला कर सकते हैं। खड़े खड़े पूरी पावर आपके हाथ में होगी। आप एक बार, बस एक बार इस स्पिरिट को कहिए कि मेरे को ये परेशान कर रहा है और इसको बाहर निकालो। आपने बस इतना कहना है और आप 24 घंटा देखिए कि इसको बाहर नहीं निकाला तो वो वाइट लाइट इस, बोलते ना, वो वाइट लाइट तो बैठी इसलिए है कि यार ये पर्सन इतना सफरिंग में है, चलो इसके लिए कुछ करें, हीलिंग करें इसके लिए, बोलते ना, आपके लिए सब दौड़ पड़ेंगे। बस आपको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है एंड दे ऑल आर गोइंग टू बी सफरिंग वेरी बैडली। जितना गंदा आपको सफ़र कराया जा रहा है ये उतना गंदा भोगेंगे। बस एक इशारा चाहिए उसे आपका, और आप यहाँ महानता की मूरत बन के बैठे हैं। तो सीधी सी बात है, दे आर नॉट टेलिंग यू टू डाई, दे आर नॉट टेलिंग यू टू, बोलते ना, अनफिनिश योर वर्क। यू आर वेरी मच इनटू दिस कि मैं जो काम उठाता हूँ मैं वो करता हूँ वाला। कीजिए आप वो काम, लेकिन वो इसलिए बैठे हैं कि अगर आपको कोई व्यक्ति परेशान करता है तो आप इनको आकर ज़रूर बताइए कि मुझे ये व्यक्ति परेशान करता है और आप इस व्यक्ति का कुछ करो, और फिर देखो ये क्या मज़े लेंगे उनके। आपके पूरे स्पिरिट गाइड है ना, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पावरफुल है, ये ऑल माइटी है, ठीक है, ये ऑल माइटी है। ऑल माइटी को बहुत अच्छे से मालूम है कि किसको कहाँ पे जाके लताड़ा जाए जो सुर्राता हुआ भागेगा। आई बात समझ में? ये ऑल माइटी आपके लिए बहुत एक टांग पे खड़ी है कि आपने आदेश दिया है एंड देन दिस पीपल विल सफ़र। पर आप है ना सहते जा रहे हैं, बोलते ना, सुनते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं, फिर भला करते जा रहे हैं। तो इसके पास कुछ नहीं है, ये बस आपके पैर के पास बैठकर बस, मैं बता क्या विजन देख रही थी कि दिस येलो पर्सन इज स्लीपिंग एंड दिस पर्सन इज इल्यूमिनेटिंग विथ येलो लाइट, ठीक है। और ये जो पैर के पास सफ़ेद व्यक्ति बैठा है ना, ये बहुत गंदा रो रहा है और ये व्यक्ति ने इस व्यक्ति को ना ऐसे कपड़े से बांधा है और ऐसे कलेजे से, जैसे माँ लगा लेती है ना, वैसे रोज रात को ये आपको कलेजे से लगा के ना टूट टूट कर रोते, समझते हैं आप? तो ये टूट टूट कर रो रहा है एंड इट्स कमिंग रियली सीवियर, द पेन इज़ वेरी सीवियर कि मैं रोने लग गई, ठीक है। तो आप ढूंढिए अपना जो भी आप कल्चर से बिलोंग करते हैं और अपने वाइट लाइट में ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि दिस वाइट लाइट इज़ वेरी मच क्राइंग। मुझे त्रिदेवियाँ दिख रही थी, मुझे हनुमान जी दिख रहे थे, मुझे शंकर जी दिख रहे थे, समवन लाइक हु इज़ वेरी पावरफुल। ऑल माइटी में जो आते हैं ना, जो सबसे बड़े में आते हैं ना, जो ये वो लोग हैं, ठीक है। आपको सपने में और हमेशा ये व्यक्ति रोता, चिल्लाता, चीखता,
कन्हरता दिखेगा। ये व्यक्ति बहुत दर्द में है। दिस मैन और दिस वुमन इज इन वेरी मच इनटू पेन बिकॉज ऑफ यू। और है ना, इसकी तड़प देखी नहीं जा रही है। ठीक है, यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आप इनकी मदद लीजिए। ये लोग आपके लिए आतुर बैठे हैं। ये लोग ऐसे बैठे हैं कि बस बेटा तू एक बार बोल एंड देन देयर विल बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस पीपल स्लटी एक्शंस। ठीक है, आपके साथ है ना मोलेस्टेशन हो रहा है, आपके साथ है ना फिजिकल टॉर्चर हो रहा है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है, एंड यू डोंट डिज़र्व दिस। आप बहुत इनोसेंट हैं। आपका चार्म, आपका बेबीनेस, आपका प्लेफुलनेस इनको लगता है डेढ़ शाना, लेकिन जो ऑल माइटी है ना वो बहुत अच्छे से समझ पा रही है। इसलिए वो बार बार कह रही है कि मेरे पास आओ। आपको ना कॉलिंग आती होगी, ये वाइट लाइट की तरफ से आपको कॉलिंग भी आती होगी। रादर देन अपने आप में कमी ढूंढने के, रादर देन थिंकिंग कि यार मैंने ऐसे कौन से कर्म करे थे जो ये लोग मेरे पास आए, गो फॉर हेल्प। ये स्पिरिट बैठी है आपकी मदद करने के लिए। दे ऑल आर सिटिंग। आप मुझे ना बहुत ही ज़्यादा सीरीन, प्योर, एब्सोल्यूट फेयर, जस्टिस, लिब्रा टाइप के लग रहे हैं, मतलब वेरी मच इनटू वाइट। खुद भी बहुत हीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं आप, और बहुत ज़्यादा हील्ड है। लेकिन ना आपके पास बहुत टुच्चे लोग आ रहे हैं, बहुत ही बेकार टुच्चे लोग। इसी ऑल स्पिरिट गाइड्स आर वॉचिंग यू। बहुत ऊपर से बोलते ना, दे ऑल वॉचेस यू फ्रॉम अबाउ एंड दे सी यू कि आपकी कितनी बुरी हालत है, एंड दे आर वेटिंग कि आप एक बार बोलिए। और इनने जो भी आपके जीवन में कॉन्सिक्वेंस क्रिएट करे हैं ना बेवजह के, उनका रिजल्ट ये उनको देने के लिए ऐसे खड़े हैं आतुर। आप बस आदेश दीजिए।